चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कहें जो हमारा वी यू टी पी है अपर ट्रिगरिंग पॉइंट, चलिए इसे बोल देते हैं 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट। और वी लोअर ट्रिगरिंग पॉइंट हमने कुछ सॉल्व वॉल्व किया होगा और ये आया है 1 वोल्ट। ठीक, और हम इस पे 6 sin ओमेगा टी का वो लगाएंगे पोटेंशियल। ठीक है, तो हम वी सोर्स लगाएंगे अपने इसमें ट्रिगर सर्किट में 6 sin ओमेगा टी का। और ये ओपैम्प हमारा कुछ ऐसा है, माइनस यहाँ लगाया है हमने वी एस, ये रहा प्लस वाला, इधर हमने यहाँ लगाया R2, यहाँ लगाया R1, यहाँ प्लस माइनस वी रेफरेंस लगाया, यहाँ ग्राउंड कर दिया, ये वी आउटपुट हो गया। ठीक है, और इस केस में चलिए हम वी सैचुरेटेड बोल देते हैं +10 वोल्ट और -10 वोल्ट। ठीक, 6 sin ओमेगा टी। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये बन जाएगा ऐसे 6 sin ओमेगा टी, यानी एक साइन वेव जाएगी, इसका मैक्सिमम वैल्यू 6 वोल्ट है, और जो हमारा ट्रिगरिंग वोल्टेज है LTP और UTP 1 वोल्ट और 3 वोल्ट, यानी ये हो जाएगा 1 वोल्ट और ये हो जाएगा लगभग 3 वोल्ट के करीब। ठीक, तो यहाँ आ गया 1 वोल्ट और यहाँ आ गया 3 वोल्ट। ये VLTP है और ये VUTP है। ठीक, चलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पहले मुझे एज्यूम करना होगा। चलिए हम मान लेते हैं एट टी इक्वल टू 0+, यानी जस्ट सर्किट हमने ऑन किया है उस समय वी इनपुट हमारा क्या होगा, वी इनपुट होगा 5 sin ओमेगा टी, और टी की वैल्यू यहाँ क्या है, 0 है। तो उससे ये हमें क्या मिल जाएगा, 0 वोल्ट मिल गया। 0 वोल्ट हमारा क्या है, वी इन्वर्टिंग। और अगर हम एज्यूम करते हैं इफ वी आउटपुट इक्वल टू +10 वोल्ट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वी अपर ट्रिगरिंग पॉइंट क्या होगा, इस समय अगर हमने 10 वोल्ट माना हुआ है तो इस समय अपर ट्रिगरिंग पॉइंट होना चाहिए 3 वोल्ट वाला। ठीक, तो कंपेयर करते हैं। 3 वोल्ट इज ग्रेटर देन वी इन्वर्टिंग, इसका क्या मतलब हुआ, यानी वी नॉन इन्वर्टिंग साइड का वोल्टेज इज ग्रेटर देन वी इन्वर्टिंग। ये इम्प्लाई करता है कि वी आउटपुट हमारा +10 वोल्ट होगा। मतलब जो हमारा एजम्पशन था वो क्या था, ट्रू था। ठीक है, तो हम इससे जा सकते हैं उस समय हम वी आउटपुट को। अब हम क्या मानेंगे, अगर केस 1 था, ये हमने पहला एजम्पशन लिया, अगर हम दूसरा लें केस 2 का, मान लेते हैं उस समय हमारा इनपुट वी इनपुट तो t इक्वल टू 0 पे क्या था, 5 sin ओमेगा टी था। ठीक है, इसको हमने उस समय 0 वोल्ट होगा, इसको हमने मान लिया वी इन्वर्टिंग साइड का वोल्टेज। ठीक है, और अब हम वी आउटपुट को क्या मानेंगे, निगेटिव मान लेंगे, -10 वोल्ट। तो जो हमारा वी फीडबैक आएगा, वी फीडबैक इक्वल टू वी नॉन इन्वर्टिंग साइड का वोल्टेज, यानी यहाँ का वोल्टेज, इसी को वी फीडबैक बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग बोल रहे हैं इस समय, ये आ जाएगा वी लोअर ट्रिगरिंग पॉइंट, क्योंकि -10 वोल्ट है, इसका मतलब लोअर ट्रिगरिंग पॉइंट, और लोअर ट्रिगरिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा 1 वोल्ट। ठीक, अब अगर हम इसे कंपेयर करें इस केस में, V नॉन इन्वर्टिंग शुड बी लेस देन V इन्वर्टिंग फॉर V आउट इक्वल टू -10 वोल्ट। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, क्या ये 1 वोल्ट इज लेस देन -10 वोल्ट, ऐसा है, एक मिनट, 1 वोल्ट और 0 वोल्ट, यानी जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग साइड का वोल्टेज है वो कम होना चाहिए। यानी ये तो 1 वोल्ट है, हमने लोअर ट्रिगरिंग पॉइंट से माना था,
लेकिन और दूसरा वाला क्या है, इन्वर्टिंग साइड का वोल्टेज 0 वोल्ट है, तो यानी ये इक्वेशन क्या हो गई, गलत हो गई, हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। यानी अगर हमें कभी भी डिसाइड करना है कि हमारी सर्किट किस स्टेट में है, अपर ट्रिगरिंग पॉइंट काम कर रहा है या लोअर ट्रिगरिंग पॉइंट काम कर रहा है, तो उसे हम ऐसे डिसाइड करेंगे, दोनों केसेस सॉल्व करके देखेंगे और देखेंगे उस समय सर्किट की कंडीशन क्या है। ठीक है, यानी ये जो फीडबैक है ना वो बदलता रहता है, एक बार एल होगा, एक बार यू होगा, यानी फीडबैक की वैल्यू एक बार 1 वोल्ट होगी, एक बार 3 वोल्ट होगी। अब अगर बात करें यहाँ पर, तो 0 वोल्ट पर अगर मैं इस सर्किट को थोड़ा सा इसका आउटपुट अगर बनाना चाहूँ, तो 0 वोल्ट पे हमें क्या मिलेगा, 0 वोल्ट यानी लगभग यहाँ से यहाँ तक का समय। फिर ये, तो अगर मैं 0 वोल्ट पे बात करूँ, यानी ये स्ट्रेट लाइन थोड़ा और नीचे ला सकते हैं इसको। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ 0 वोल्ट पे, तो ये तो हो गया इनपुट साइड का वोल्टेज, ये हो गया इनपुट साइड की कंडीशन, यहाँ हम आउटपुट साइड की लिख रहे हैं, तो ये वी आउटपुट यहाँ लिखा, यहाँ इनपुट साइड के दोनों तीनों कंडीशंस। अब बात करते हैं लेस देन एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पर हमारा जो सॉल्यूशन आया है वो क्या आया है, वी आउटपुट इक्वल टू +10 वोल्ट, यानी यहाँ पर रहा होगा वो +10 वोल्ट, यानी यहाँ पर +10 वोल्ट। ठीक, अब ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब ये जो हमारा वी सोर्स है या वी नॉन इन्वर्टिंग साइड का जो 6 ओमेगा टी है, इस 1 और 3 के बीच में, बिटवीन 1 वोल्ट एंड 3 वोल्ट, यानी 1 to 3 से जस्ट पहले, यानी अगर हम बोलें 1 to 2.9999 वोल्ट। ठीक, इस केस में क्या होगा, हमारा एल तो 1 वोल्ट है, पर हमारा कंपेरिजन किससे चल रहा है, +10 आया हुआ है ना, तो हम जो कंपेरिजन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं यू से, जो कि है 3 वोल्ट। तो अगेन 1 से लेकर के ये 2.999 वोल्टेज तक जो भी कंडीशन है, ये क्या है, लेस देन 3 वोल्ट है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, लेस देन 3 वोल्ट है। यानी लेस देन 3 वोल्ट का क्या मतलब हुआ, यानी V इन्वर्टिंग इज लेस देन V नॉन इन्वर्टिंग। ठीक, ऐसे केस में क्या मिलेगा हमको, एक मिनट, V इन्वर्टिंग क्या मिलेगा, 10 वोल्ट। यहाँ ये भी क्या बता रहा है, यहाँ हमारा +10 वोल्ट आना चाहिए, यानी यहाँ तक ये आएगा +10 वोल्ट। इसके बाद अगेन अगर बात करें हम, तो क्या कर सकते हैं, इस पूरे फिगर के बारे में अगर थोड़ा बात करें, तो बोल सकते हैं हम इसके आगे जब 3 से, अब ये 3 वाला पॉइंट क्रॉस हो गया, 3 के आगे जब चला गया 3 to 6 वोल्ट, यानी यहाँ तक। अब इस केस में क्या है, ये तो पहला दूसरा स्टेप हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक हमें एनालिसिस करना है, तो उस समय हम क्या करेंगे, 3 वोल्ट और 6 वोल्ट में कंपेयर करते हैं। हमारा यू क्या है, वी हमारा इस समय चल रहा है 3 वोल्ट, जो कि अभी बदला नहीं है। ये कब बदलेगा, जब हमारा वी आउट बदलेगा। ठीक है, तो ये 3 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट अब हम 3 प्लस से ले करके
6 वोल्ट तक की बात कर रहे हैं, तो यानी इस वाले रीजन में क्या होगा, आफ्टर 3 यानी 3.001, ठीक, 3.001 यानी जस्ट आफ्टर 3, ठीक है। अगर लिमिटिंग वैल्यू देखें 3 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, तो उस समय क्या होगा, जो हमारा ये क्या है, इन्वर्टिंग साइड का वोल्टेज था, वी इन्वर्टिंग, रेड वाला। तो इन्वर्टिंग साइड का जो वोल्टेज है वो क्या है, 3 वोल्ट है। वी इन्वर्टिंग इज लेस देन वी नॉन इन्वर्टिंग। ओके, एक मिनट, वी इन्वर्टिंग अब यहाँ क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। देखिए वी इन्वर्टिंग हमारा है 3.001, जो कि क्या है, ग्रेटर देन है वी नॉन इन्वर्टिंग, यानी ये हमारे वी यू टी पी से बड़ा है, जो कि क्या है 3 वोल्ट। इस 3 वोल्ट से ये बड़ा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या आ जाएगा, वी आउटपुट हमारा अब फिर से कहाँ चेंज हो जाएगा, अब ये फिर से चेंज हो जाएगा -10 वोल्ट पे, क्योंकि अब नो इन्वर्टिंग बड़ा हो गया, अब ये -10 वोल्ट की तरफ चला जाएगा। यानी 3 to 6 के रीजन में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए इस पूरे रीजन में ये क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है -10 वोल्ट। यानी अब जो हमारा आउटपुट आएगा ये आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा -10 वोल्ट, ठीक। अब बात करते हैं फिर से अगेन इस और इस रीजन के बीच में अगर देखें 3 to 1 में, तो क्या है, अब कंपैरिजन हमारा किससे हो रहा है, 1 वोल्ट से हो रहा है। अब हमारा जो वी फीडबैक है वो क्या हो चुका है, 1 वोल्ट, ठीक। और अब हम जो रीजन की बात कर रहे हैं, इस रीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा वोल्टेज क्या है, 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। यानी वोल्टेज हमारा जो फीडबैक वाला वोल्टेज है जिसके हम कंपेयर करेंगे, ये बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, 1 to 3, यानी 1 से बड़ा और 3 से छोटा। इस रीजन में अगर हम बात करें तो जो हमारा वी फीडबैक है ये 1 है, तो 1 वोल्ट, ये जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज है, एक मिनट, अब इस रीजन में जो ये साइन वेव वाली वोल्टेज है, साइन वेव वाली वोल्टेज हमारी इन्वर्टिंग की वोल्टेज होती है, तो साइन वेव वाली जो वोल्टेज आ रही है यहाँ पर वो क्या है, 1 से लेकर के 3 तक है, यानी ये 1 से 3 से बिलोंग कर रहा है। तो वी इन्वर्टिंग यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन हो गया वी फीडबैक से, यानी वी इन्वर्टिंग इज ग्रेटर देन क्या, 1 वोल्ट। वी इन्वर्टिंग 1 वोल्ट से बड़ा है, वी इन्वर्टिंग 1 वोल्ट से बड़ा है, तो वी आउटपुट क्या आएगा, -10 वोल्ट आएगा। और -10 वोल्ट का क्या मतलब है, वी फीडबैक हमारा वी एल टी पी के बराबर होगा, और इसका क्या मतलब है, ये होगा हमारा -10 वोल्ट, यानी यहाँ तक कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ तक कोई चेंज नहीं होगा, यानी इस रीजन तक, यानी इस वाले रीजन तक हमारा जो आउटपुट रहेगा ये 10 वोल्ट ही रहेगा। अब इस रीजन के बाद बात करते हैं, ठीक। इस रीजन के बाद 1 वोल्ट से लेकर के ये पूरा -6 तक का रीजन देखें अगर, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, 1 वोल्ट टू -6 वोल्ट, और हमारा वी एल टी पी या जो भी कह दें वी फीडबैक इस समय क्या चल रहा था, 1 वोल्ट चल रहा था। ये जो हमारा 1 वोल्ट है, अब ये क्या होगा, 1 से यानी -6 से लेकर के 1 वोल्ट तक, यानी ये -6 से 0.99 वोल्टेज तक, ठीक है। तो 0.99 वोल्ट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये हमारा है इन्वर्टिंग साइड का, जो कि लेस देन है क्या, वी फीडबैक से। वी फीडबैक इस समय क्या हो रखा है, 1 वोल्ट हो रखा है। और इस 1 वोल्ट का क्या मतलब हुआ, इस 1 वोल्ट का मतलब हुआ ये इन्वर्टिंग छोटा है और नॉन इन्वर्टिंग बड़ा है, तो इससे क्या पता चलता है, अब हमारा वी आउटपुट हो जाएगा +10 वोल्ट, ठीक। और जैसे ही ये +10 वोल्ट हुआ तो ये पहुंचा देगा वी फीडबैक को वी यू टी पी पे। अब कंपेरिजन पॉइंट आ जाएगा हमारा 3 वोल्ट,
यानी अब हमारी वेव फॉर्म की अगर बात करें तो इस पूरे रीजन में जहाँ तक ये छोटा है, जहाँ तक ये 6 वोल्ट है, यानी ये जहाँ तक उससे कम है, यहाँ तक के रीजन में अगर बात करें तो इस पूरे रीजन में जो हमारा आउटपुट आने वाला है अब क्या हो गया है, +10 वोल्ट हो गया है। तो अब यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, ये +10 वोल्ट आएगा। ये क्या आने वाला है, +10 वोल्ट। अब इसके बाद फिर से अब यहाँ एक नोटिस करने, एक और एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक वाला रीजन, यहाँ से यहाँ तक वाले रीजन में अगर बात करें तो सिमिलरली इसी रीजन की तरह होगा, है ना, जैसे यहाँ है वैसे यहाँ होगा। तो यानी ये यहाँ भी क्या होगा, +10 जाएगा, यानी पूरा यहाँ तक। अगर यानी इस पूरे रीजन तक ये क्या आने वाला है, यहाँ तक पूरा +10 वोल्ट आने वाला है, यानी ये यहाँ तक पूरा +10 वोल्ट। अब इसके बाद क्या होगा, इस रीजन में देखिए चेंज हो जाएगा, ऐसे नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक। तो ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात क्या है, अगर मैं मार्क करूँ किस किस पॉइंट पे जो हमारा वेव फॉर्म है वो चेंज हुआ है, तो ये 3 वोल्ट पे चेंज हुआ, उसके बाद फिर से 3 वोल्ट आया, वहाँ पर नहीं चेंज हुआ, अब वहाँ तक कांस्टेंट रहे। आप देखें फिर ये 1 वोल्ट पर चेंज हुआ, फिर यहाँ पर ना चेंज होकर के यहाँ पर चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये अल्टरनेट ट्रिगरिंग पॉइंट पर चेंज हो रहा है। अगर ध्यान से देखें तो अगर मैं फिर से एक डायग्राम बनाऊं इसी के जैसा, यहाँ पर अगर मैं फिर से डायग्राम बनाऊं ये, तो यहाँ नोटिस करने वाली बात क्या है, नोटिस करने वाली बात ये है कि 3 वोल्ट पर चेंज हुआ, ठीक है, 1 वोल्ट पर चेंज नहीं हुआ, 3 पर चेंज हुआ, तो इसको हम चलिए 2 बार सर्कल कर ले रहे हैं। 3 वोल्ट पर चेंज हुआ, फिर ये चेंज हुआ था नेक्स्ट 1 वोल्ट पे, 1 वोल्ट पे चेंज हुआ था, और उसके बाद यहाँ पर आके चेंज हुआ था फिर 3 वोल्ट पे, और जो खाली रहा हमारा 1 वोल्ट, 3 वोल्ट और फिर 1 वोल्ट। क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो हमें अल्टरनेटिंग पॉइंट देखने पड़ेंगे। 3 1 1 1 यानी हमने मार्क कर लिया। अगर वेव फॉर्म अगर बनाते हैं यूटीपी के पॉइंट्स, तो देखिए ये थी हमारी साइन वेव, और ये थी साइन वेव, ये हमारा एक था एलटीपी, एक था यूटीपी, ठीक है। ये यू ऊपर वाला यूटीपी हो जाएगा, यूटीपी, और ये एलटीपी, एक ये 2 3 4 5 6, ये सारे जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, तो ये हम अल्टरनेटिंग यहाँ पर दिखेगा। अगर ये यहाँ से चालू हो रहा है तो ये, फिर ये, फिर ये, एक एक छोड़ के, ठीक है। तो ये ट्रिक है, इसे हम यूज कर सकते हैं सॉल्व करते समय। अगर हमें कहा जाए इसका हिस्टेरेसिस लूप बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो अगर बात करें हम वी आउटपुट और वी इनपुट पर, यानी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए हम इधर प्लॉट करेंगे वी इनपुट। तो वी इनपुट कहाँ से कहाँ तक है, 6 वोल्ट हमने दिया है, और -6 वोल्ट साइन ओमेगा टी का, ठीक है, 6 और -6। और अगर हम अपने पॉइंट्स की बात करें तो यहीं पर कंपैरिजन पॉइंट 1 वोल्ट, कंपैरिजन पॉइंट 3 वोल्ट का है, ठीक। और आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, प्लस वी सैचुरेटेड, और नीचे आ रहा है -V सैचुरेटेड, ठीक। ये हमारा कंपैरिजन हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं बहुत पहले से, यानी इस वाले टाइम से, यहाँ से, यानी अगर मैं बात करूं बहुत पहले से, ये किस पे रुका हुआ है, -6 वोल्ट था यहाँ से, यानी इन्फिनाइट समय से ये किस पर है, +V सैचुरेटेड पर था, ठीक। तो ये इन्फिनाइट टाइम से +V सैचुरेटेड पर था। उसके बाद चेंज हुआ कहाँ पर, ये चेंज हुआ आकर के यहाँ देखिए 3 वोल्ट पर चेंज हुआ, यानी ये चेंज कब हो रहा है, यहाँ 3 वोल्ट पे, 3 वोल्ट पे ये चेंज होकर के
माइनस वी सेचुरेटेड पहुंच गया है और आगे की तरफ। अगर मैं इधर से जाता हुआ देखूं डायग्राम, यानी ये बढ़ते क्रम में जब हमारा वोल्टेज वी इनपुट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब वी इनपुट बढ़ रहा है तो हमें इस तरह का चेंज दिखेगा। ये रहा वी आउटपुट और वी इनपुट में। ठीक है, अब बात करते हैं केस 2 की। अब अगर हम अपोजिट साइड से देखना चाहें, फिर से हम वही डायग्राम बनाएंगे। यहाँ देंगे -6 वोल्ट, यहाँ रखेंगे +6 वोल्ट, यहाँ रखेंगे 1 वोल्ट, यहाँ रखेंगे 3 वोल्ट, यहाँ अपना -10 वोल्ट या -V सेचुरेटेड, यहाँ हो गया +V सेचुरेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं बहुत पहले, अब बात करते हैं टाइम। ये रहा हमारा V आउटपुट और ये हमारा रहा V इनपुट। अगर हम बात करें ये घटते समय, जब ये 6 वोल्ट से इधर की तरफ इस डायरेक्शन में अगर बात करें तो हमें वेव फॉर्म इधर से देखना चाहिए था। तो इधर से अगर देखें तो ये घटते हुए किधर जा रहा है, पहले तो -10 है, यानी ये शुरुआत कैसे कर रहा है, शुरुआत कर रहा है ये -10 वोल्ट से, यानी 6 से अगर चालू हुआ है यानी इनफाइनाइट टाइम से, तो ये ऐसे जा रहा है। ठीक, अब ये चेंज कब हो रहा है, चेंज हो रहा है ये जब हमको मिल रहा है 1। ये फिगर गलत हो सकता है, अगर इसमें फिर से देखें ये 1 पे चेंज, इधर का अगर फिगर बनाएं फिर से तो -10 और ये 3 पर चेंज नहीं हुआ, 1 पे भी नहीं हुआ। तो अगर इस साइड से देखें तो हमें देखना होगा ये चेंज कब हो रहा है। तो उससे बेहतर होगा कि हम इधर वाली 1 वोल्ट की एनालिसिस पीछे से पहले कंफर्म कर लें कि यहाँ 1 वोल्ट पे क्या हो रहा है। यानी जो हमारा वोल्टेज है अगर हम यहाँ से देखें -10, अब पहले केस में हमने क्या कंसीडर किया था, पहले केस में हमने बात की थी -6 to 6 यानी इंक्रीजिंग साइड में जा रहे थे और हमारा वोल्टेज किस पे चल रहा था, +V सेचुरेटेड का चल रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट सिनेरियो में हम बात करने वाले इधर से, हमारा वोल्टेज पहले से क्या है, पहले केस में हमने क्या माना था, ये वाला कंसीडर किया था +10 वाला। अब यहाँ क्या कंसीडर करने वाले, +10 वाला नहीं करना है, अब हमें -10 वाला करना है। -10 कब से कब तक है, अगर बात करें तो इधर देखें, -10 कब से कब तक है, जब हमारा वोल्टेज ये रहा 6 6 6 6 6 हुआ 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 3 हुआ फिर 1 हुआ। अगर इधर से ऐसे देखें ना, 6 हुआ 3 हुआ फिर 1 हुआ। ठीक, इस 1 पे यहाँ चेंज मिल रहा है ना। अगर घटते हुए देखें तो इस 1 वोल्ट पे चेंज मिल रहा है। अगर इधर से ड्रॉ करें तो ये -V सेचुरेटेड, ये यहाँ 1 वोल्ट पे आएगा, 6 से ऐसे होते हुए इस 1 वोल्ट पे हमको चेंज मिल रहा है +V सेचुरेटेड का, यानी +V सेचुरेटेड का चेंज हमें मिल रहा है यहाँ पर ऐसे। और 1 के बाद देखिए अगर -6 वोल्ट की तरफ यहाँ चलते हैं, ऐसे आते 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 ये रहा -6 वोल्ट। -6 वोल्ट पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ रहा ये अपना -6 वोल्ट, यहाँ पर आएगा -6 वोल्ट। और इस -6 वोल्ट पे हमें क्या मिल रहा है, +V सेचुरेटेड मिल रहा है। और +6 वोल्ट पे इधर क्या मिल रहा है हमें, +6 वोल्ट पे यहाँ पर इस कंडीशन में यानी नेक्स्ट वेव फॉर्म में ये मिल रहा है नीचे वाला, +6 वोल्ट पे हमें ये मिल रहा है -V सेचुरेटेड। तो ये तो कंफर्म हो गया। अब बात क्या करते हैं, 6 वोल्ट से -6 वोल्ट, 6 to -6 वोल्ट। यानी अब जो हमने डायग्राम बनाया ये वाला, इसमें बहुत बारीकी से समझना है। 6 वोल्ट से -6 वोल्ट, +6 से, यानी ये यहाँ से चालू किया +6, ये रहा पॉइंट +6 का, और यहाँ से घटते घटते हम आए 1 पर, हमें चेंज मिला और -6 वोल्ट।
+6 टू -6, इधर से इधर +6 से। अब अगर हम इसे ग्राफ बनाएंगे ऐसे 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 इस डायरेक्शन में, ये इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ठीक, पहले केस में देखिए क्या था, पहले केस में -6 टू +6 का वेव फॉर्म हमने कंसीडर किया था, ये वाला -6 टू +6। ठीक, तो इसलिए इसको -6 टू +6 की डायरेक्शन में ये एरो दिखाई है, और इधर -6 टू यहाँ क्या है देखिए, -6 टू +6 की डायरेक्शन में एरो है, यहाँ +6 से -6 की डायरेक्शन में एरो इधर है। अब हमारे दोनों डायग्राम रेडी हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों को पकड़ेंगे, ये ले लिया, ये हो गया पहला, दूसरा वाला। ठीक, पीछे आते हैं, और ये वाला डायग्राम हमें ज़रूरत है। ये दोनों, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे आपस में। ये लिया, ये लिया, हमने लिखा, यहाँ पर लिखा 6 वोल्ट माइनस का, यहाँ लिखा प्लस का 6 वोल्ट, यहाँ लिखा 1 वोल्ट, यहाँ लिखा 3 वोल्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखें, ये वाला 1 वोल्ट से ऊपर की तरफ जा रहा है, 1 वोल्ट पे ऊपर की तरफ जाता हुआ है, यानी 1 वोल्ट पे जो एरो है ये ऊपर की ओर जाती हुई है, कहाँ से कहाँ तक, -V सैचुरेटेड से +V सैचुरेटेड तक। ठीक, और अगर बात करें अब इधर की 3 वोल्ट पर, तो 3 वोल्ट पर देखिए यहाँ इस वाले डायग्राम से नीचे की ओर आती हुई और एरो है, यानी 3 वोल्ट पर ये एरो नीचे की ओर आती हुई है यहाँ तक। तो 3 वोल्ट पर हमें ऐसे 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 दिख रहा है। और अगर हम बात करें 1 और 3 के बीच में, तो ध्यान से देखेंगे, नीचे वाला अगर नीचे से देखें तो नीचे वाला ऐसे इधर को जा रहा है, ये वाला डायग्राम, ये और ये, तो ये देखेंगे हम, तो ये ऐसे जा रहा है और ये वाला ऐसे जा रहा है। ठीक, अगर हम इसे बात करें यहाँ पर, ये ऐसे ऐसे और ये वाला ऐसे ऐसे, और ये बाहर वाला कैंसिल आउट हो जाता है, ये। ठीक है, ये और ये दोनों सेम होके तो ये कैंसिल आउट, तो ये हमारा हिस्टैरिसीस लूप बन गया सर्कुलर, और ये बाहर वाला हम छोड़ देते हैं। ठीक, क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि ये वाला एरो देखिए, ये ऐसे जा रही है और ये वाली ऐसे ऐसे आ रही, तो ये इसका न्यूट्रल हो गया, और ऐसे ही यहाँ पर न्यूट्रल हो गया, तो यानी जो फाइनल हिस्टैरिसीस कर्व मिला हमको वो ये मिला, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे। अगर इससे बात करें तो ये किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो इससे देखेंगे तो ये क्लॉक की डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज हिस्टैरिसीस लूप।